नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनमें हमारा पाठक्रम है 11वां, जो बीत गई सो बात गई। आज हम इस काव्य कृति का अध्ययन करने वाले हैं, जो एक तरह से काव्य है, यानी इनका साहित्य प्रकार है पद्य, और इस काव्य को लिखा है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। यह कविता हिंदी साहित्य जगत की एक मशहूर कविता में से एक मानी गई है, और जिन्होंने इतनी अच्छी काव्य की रचना की है उनके कवि का हम सबसे पहले परिचय देखेंगे और उनके बाद इस काव्य की समझूती हम प्राप्त करेंगे। आप यहाँ हरिवंश राय बच्चन की तस्वीर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय देखेंगे और उनके बाद उनके द्वारा लिखित इस काव्य की हम समझूती देखने वाले हैं। तो जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक सुप्रसिद्ध कवि और लेखक थे। हरिवंश राय बच्चन भारतीय फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता थे, और उनका जन्म हम कहें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वे परिवार में सबसे छोटे होने की वजह से उन्हें प्यार से बच्चन कहकर पुकारा जाता था, और उनका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा या तो छोटा सा संतान। किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह नाम एक दिन इतना चर्चित हो जाएगा। उन्होंने अपनी रचनाओं में बच्चन लिखना शुरू कर दिया और बाद में वे इसी नाम से लोकप्रिय भी हुए थे। तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो इलाहाबाद में ही वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तब उनकी ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी। तो उन्होंने आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है। तो भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के विशेष अधिकारी के पद को भी उन्होंने शोभान्वित किया है। तो बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी बहुत ही अच्छा कार्य किया है। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ था, परंतु 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हुई। उनके बाद 5 साल के बाद 1941 में उन्होंने तेजी सूरी नामक एक युवती से शादी की, और जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। तो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तन का श्रेय बच्चन जी को ही जाता है। हरिवंश राय जीवन के राग विराग, मस्ती और विषाद के कवि थे। उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद कार्य भी किए हुए हैं। तो उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और संत रंगिणी प्रमुख है। तो उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो उनकी एकमात्र कृति मधुशाला से ही उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उनकी यह प्रस्तुत कविता संत रंगिणी नामक कविता संग्रह से लिया गया है। तो इस काव्य में कवि ने जो बीत गया है उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात को महत्व दिया गया है। इस काव्य के हम शीर्षक की बात करें तो जिनका नाम है जो बीत गई सो बात गई, एक तरह से यह कहावत है जो हमें परीक्षा में भी पूछी जा सकती है, यानी जो बीत चुका है उनके पीछे शोक व्यक्त न करने की बात यहाँ पर कवि ने समझाई है। इस काव्य की समझूती की यदि हम बात करें तो बीती बातें मनुष्य को अक्सर याद आया करती है। इन बातों से मनुष्य को कभी कभी शोक, ग्लानि, पछतावा आदि मानसिक क्लेश भी होता है। तो प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जो बीत गया उसके बारे में सोचना और शोक करना बहुत ही व्यर्थ है। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इन सभी बीती बातों को भूल जाना चाहिए और अपने जीवन में आने वाले नए दिनों में लग जाना चाहिए। अपने आने वाले प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं काव्य की समझूती की। विद्यार्थी मित्रों, आप देखेंगे तो काव्य की शुरुआत में पहली ही पंक्ति के द्वारा कवि ने पूरी कविता का सार समझा दिया है कि जो बीत गई सो बात गई, यानी पहली पंक्ति के द्वारा ही कवि पूरी कविता का सार हमें यहाँ पर समझा देते हैं। पूरी कविता का मर्म पहली पंक्ति में ही बता देते हैं। आगे वे कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे।
जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि हमें यहाँ पर बताते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, जो तुम पर बीती है वह आई गई बात हो गई है, वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो। कवि यहाँ पर हमें अंबर और सितारों के उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो तुम पर बीती है वह आई गई बात हो गई है, वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। ऐसा मानकर उसे भूल जाना ही अच्छा है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारे की भांति चमक रहा था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे। तारे की तरह चमकता हुआ वह व्यक्ति तारे की तरह ही डूब गया यानी गुजर गया, तो डूब जाने दो। जो दुनिया से चला गया उस पर शोक मत करो। इसलिए कवि इस बात को समझाने के लिए कहते हैं कि कितने अंबर के आंगन को देखो, कितने इनके तारे टूटे, कितने इनके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि आगे कहते हैं कि जरा आकाश के चेहरों को तो देखो, अब तक उसके जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए वे फिर आकाश से कभी नहीं मिल पाए, परंतु क्या आकाश कभी अपने उन टूटे तारों पर शोक मचाता है? जिस तरह आकाश अपने उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह तुम भी अपने प्रिय व्यक्ति के बिछोह को भूल जाओ, क्योंकि जो बात बीत गई है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। यहाँ पर हम बात करें तो कवि ने सितारे के रूपक से क्या समझाया है, तो कवि ने अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारों से की है। वे इससे यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक सी है। जिस प्रकार तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, उसी प्रकार मनुष्य का भी अंत हो जाता है तो वह लौटकर कभी नहीं आता। इसलिए हमारे जीवन से यदि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे छूट जाता है तो उन पर शोक मनाना व्यर्थ है। हमें उन्हें क्या करना चाहिए, भूल जाने में ही भलाई समझनी चाहिए। इस तरह कवि ने यहाँ पर अंबर यानी आकाश और तारे के उदाहरण द्वारा हमें समझाया है कि जो बीत चुका है उन्हें भूल जाने में ही भलाई है। तो आगे हम दूसरा पद देखते हैं। कवि ने दूसरे पद में कौन से उदाहरण द्वारा हमें इस काव्य में जो बीत गई है सो बात गई है उनके बारे में समझाया है। तो कवि आगे कहते हैं कि जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सुख गया तो सुख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इनकी कलियां, मुरझाई कितनी इनकी वलरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पर हम कठिन शब्दों को देखें तो कुसुम का अर्थ होता है फूल यानी पुष्प, और नित्य यानी हमेशा, मधुवन यानी उपवन। आगे हम कहें तो लिखा हुआ है मुरझाना यानी कुमला जाना, शोर मचाना यानी चिल्लाना। प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि हमें कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर हमेशा न्योछावर होते थे। तुम उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वह प्रिय फूल सूख गया तो सूख गया, उसे सूख जाने दो। जरा मधुवन यानी उपवन की छाती को देखो, जरा मधुवन के सीने को तो देखो। अब तक मधुवन की जाने कितनी कलियां सूख चुकी है और जाने कितनी लताएं मुरझा चुकी है। न ये सूखी कलियां फिर खिल सकी और न वे मुरझाए लताएं फिर हरी हो सकी। पर क्या मधुवन अपने सूखे फूलों के लिए कभी विलाप करता है? जो बात बीत गई वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर कवि ने कुसुम के प्रतीक द्वारा हमें एक संदेश दिया है कि कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था। यहाँ पर कवि हमें समझाना चाहते हैं कि समझ लीजिए आपके जीवन में भी कोई एक ऐसा प्यारा व्यक्ति था
जो हमें फूल की तरह बहुत ही अच्छा लगता था और हम भी उन पर न्योछावर थे, परंतु हम उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते थे। तो हमारे जीवन से वह फूल सूख गया तो उन्हें सूख जाने देना चाहिए। अब तो वह कभी खिलने वाला नहीं है, इसलिए उस पर शोक करना बिल्कुल व्यर्थ है। कुसुम के इस प्रतीक द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी प्यारा हो, यदि वह सदा के लिए बिछुड़ गया तो उसके पुनः मिलन होने की कोई आशा नहीं रहती है, इसलिए उसे भूल जाने में ही बुद्धिमानी है। तो इस तरह कवि ने दूसरे पद में कुसुम यानी पुष्प और मधुवन यानी उपवन के उदाहरण द्वारा हमें यह समझाया है कि जो बीत गया है वह तो बीत गया है, उन पर अब शोक व्यक्त करना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसे भूल जाने में ही सबकी भलाई है। तो अब हम देखते हैं कि तीसरे पद के द्वारा कवि ने कौन से उदाहरण द्वारा जो बीत गई है उस बात को भूल जाने में भलाई बताई है। तो तीसरा है कि जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पर हम बात करें तो मधु, जीवन में मधु का प्याला था। यहाँ पर हम बात करें तो मधु यानी शराब। आगे है तन मन दे डालना यानी शरीर और मन से उनकी ओर न्योछावर हो जाना। मदिरालय, जहाँ मदिरा रखी जाती है, जिन्हें कहते हैं मदिरालय यानी शराब खाना। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। मधुघट यानी मदिरा का गड़ा। यहाँ पर हम देखें तो कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं कि माना तुम्हारे जीवन में मदिरा का एक ऐसा प्याला था जिस पर तुमने अपना तन मन न्योछावर कर दिया था, अर्थात वह तुम्हारे जीवन का एक अंग बन गया था। तुम्हारा वह मनपसंद प्याला टूट गया तो उन्हें टूट जाने दो। जरा मदिरालय यानी जहाँ पर शराब रखी जाती है उस शराब खाने का प्रांगण तो देखो, वहाँ जाने कितने प्याले हिल जाते हैं और गिरकर टूटकर नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी में मिल जाना यह एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है नष्ट हो जाना। तो आगे वे कहते हैं कि वह जाने कितने प्याले हिल जाते हैं और गिरकर नष्ट हो जाते हैं। जो प्याले गिरकर टूट जाते हैं क्या वे फिर उठकर वापस आते हैं? पर क्या मदिरालय को उन पर टूटे हुए प्यालों के लिए कभी पश्चाताप होता हुआ देखा है? जो बात बीत गई वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से अब कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर हम बात करें तो कवि मधुघट और मनुष्य जीवन में समानता देखते हैं और वे कहते हैं कि मधुघट मिट्टी का ही बना होता है, वह बहुत नाजुक होता है, इसलिए अक्सर फूट जाते हैं। मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से ही निर्मित है, यह भी मधुघट के समान क्षण भंगुर है, यह कब फूट जाए कहा नहीं जा सकता। फूटे हुए मधुघट की तरह मृत व्यक्ति फिर से जीवित नहीं हो सकता, इसलिए उन पर शोक मनाना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो बीत चुका है उसे भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। तो उनके बाद आखिर पद में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाले हैं। जिसकी ममता घट प्यालों पर है, जो सच्चे मधु से जला हुआ है, कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पर हम देखें तो अंतिम पंक्तियों में कच्चा पीने वाला यानी नया नया पीने वाला, मादकता यानी नशीलापन और ममता यानी स्नेह, मधुघट यानी मदिरा का घड़ा, मृदु यानी कोमल। कवि हमें अंतिम पंक्तियों में समझाना चाहते हैं कि मदिरा रखने के घड़े यानी शराब रखने के जो घड़े होते हैं वे मिट्टी के ही बने होते हैं, इसलिए वे बहुत नाजुक होते हैं और अक्सर फूट जाया करते हैं, टूटकर नष्ट हो जाया करते हैं। यही हाल मधु प्यालों का भी है, इनका भी जीवन बहुत छोटा होता है,
ये भी अक्सर फूट जाया करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मदिरा इन घड़ों में ही रखी जाती है और लोगों को मदिरा प्यालों में ही दी जाती है। जो लोग नशे के अभ्यस्त हैं, जिन्हें नशे की आदत हो चुकी है, वे मदिरा का सेवन करते ही रहते हैं। जो व्यक्ति मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने के बारे में सोचता है और उनसे उनका लगाव होता है, वह तो कैसा होता है? कच्चे पीने वाले होते हैं, नौशौखिया होते हैं, पियक्कड़ होते हैं। जो सच्चे अर्थों में मदिरा का सेवन करने वाला होता है, वह मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने पर रोता चिल्लाता नहीं है। जो बात बीत गई वह बीत गई, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। इन्हीं बातों को वे मानते रहते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे तो विभिन्न उदाहरण द्वारा कवि ने हमें एक ही बात को समझाने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में जो बात बीत जाती है उसे बीत जाने दीजिए, क्योंकि एक बार जो बीत गया है वह फिर कभी दोबारा नहीं होने वाला है। इसलिए जो बीत गया है उन पर शोक मनाना व्यर्थ है। उन पर शोक मनाकर अपने जीवन को नष्ट कर देना यह मूर्खता का पर्याय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बीत गई सो बात गई कविता में कवि ने आकाश, मधुवन, मदिरालय, मधुगढ़ के उदाहरण दिए हैं। कवि कहता है कि आकाश कभी अपने टूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता, मधुवन अपने सूखे हुए फूलों पर और मुरझाई हुई लता पर कभी दुखी नहीं होता, मधुगढ़ों के टूट जाने पर मदिरालय शोकग्रस्त नहीं होता। उसी तरह मनुष्य को भी यह समझ लेना चाहिए कि जिसका साथ छूट गया उसे भूल जाने में ही भलाई है। जो बीत गई सो बात गई, बीते हुए को भूलकर आगे की बात सोचने में ही सबकी भलाई है। इस तरह हमारी यह काव्य यहाँ पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रस्तुत काव्य के माध्यम से हमने एक बात को जाना कि हमारे जीवन में जो बीत चुका है उन्हें भूल जाने में ही भलाई है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस काव्य से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में माना कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति था, परंतु जिसका जन्म निश्चित है उनकी मृत्यु भी निश्चित है। यदि वह व्यक्ति हमारे साथ से छूट गया यानी उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर उनकी मृत्यु के बाद उन पर शोक मनाना बहुत ही व्यर्थ है। हमें क्या करना चाहिए? वह आई गई बात हो गई है, उन्हें भूल जाने में ही सबकी भलाई है। यही संदेश हमें इस काव्य से मिलता है। पूरी काव्य की समझूती के आधारित आप क्या करेंगे? इन स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।